चरण पकड़ के पिया थारी माधर के आरती उतारा आरती उतारा पिया थारी लाधर के प्रभु के चरण पकड़ के आरती उतारा धर के प्रभु के चरण पकड़ के आरती उतारा हरी धर के चंदन धुपयो चंदन दाई चंदन धुपयो चंदन आठ सुपारी नरियर धर के लाली चोला लाली चोला चंदन आप जोड़ तुम माथ नवासी सुमिरा मैं मने मन सुमरा मैं मने मन मैया सुमरा मैं मने मन बाद विदासनी हर दे माया छनाए गुणवाल छते आए गुणवल हनराय छते आए गुणवल प्रभु के चरण पकड़ के आरती उतारा पिया थारी माधर के प्रभु के चरण पकड़ के आरती उतारा आरती उतारा धर के प्रभु के चरण पकड़ के आरती उतारा पिया थारी धर के प्रभु के चरण पकड़ के आरती उतारा करे सहाय उदाई सबके करे सहाय विद्यावासिनी कर गढ़ीन दाई कर गढ़ीन दाई ओ माई जो कर गढ़ीन दाई हराते आगे रही दुहाई आगे रही दुहाई हो गैया आगे नहीं दुहाई दुनिया भर में तोरे होते बड़ाई तोरे होते बड़ाई होदाई तोरे होते बड़ाई लाडहारा मैया पिया थारी लाडर के प्रभु के चरण पकड़ के आरती उतारा प्रभु के चरण पकड़ के राम लखन सीता माई के आरती उतारा आरती उतारा धर के प्रभु के चरण पकड़ के आरती उतारा पिया थारी धर के प्रभु के चरण पकड़ के आरती उतारा आरती उतारा राम लखन सीता माई आरती उतारा
मेरा थाली मांगल के प्रभु के चरण पकड़ के आरती उतारो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके युग पद कमल मनानो जासु कृपा निर्मल मति पाओ। वेद व्यास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गावो श्री कृष्ण के हनुमत हो सहाय। ले तो सदा सुधीन की सहज दया के भाव। जननी जनक सदाश के प्रभु श्री सीताराम। हृदय विराजत राम सिंह और भक्त हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देहम् धनुजवन कृशानं जामिनाम ग्रगण्यम्। सकल गुण निधान वानराणामधीशम्। रघुपति प्रिय भक्तम् वाग्जातम् नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम् वाग्जातम् नमामि। बोले हनुमान जी महाराज की। राधा रानी सरकार की। मीठे रस से भरोई
Jai
बोलिए भागवत भगवान हर हर महादेव शंभो। अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा कृष्ण जी के पावन चरणों में 33 कोटि देवी देवताओं के पावन चरणों में पराम्बा जगदम्बा जगतजननी आदिशक्ति माँ भगवती शीतला मैया समस्त ग्रामीण देवी देवताओं के पावन चरणों में जहां तक मेरी आवाज जा रही हो सभी मित्रवृंद संत वृंद संत महानुभाव आचार्य चरण सबको व्यासपीठ से कोटि कोटि अभिनंदन वंदन करते हुए मंचस्थ विराजमान परम श्रद्धेय दुर्गेश तिवारी जी, संगीत में साथ देते हमारे सभी सहयोगीगण और राजा परीक्षित के स्वरूप में विराजमान परम श्रद्धेय ओमलाल साहू जी, ओमलाल साहू जी, फिर शालिग्राम जी, हीराबाई, सुखीराम जी, हाजिरी लगते हाथ उठाए करें, सुखीराम और कौशल्याबाई, बैसाखो राम कचराबाई, सुखीराम टीकमबाई, बैसाखो राम तीतबाई, रोहित राम चमेलीबाई और शोभा राम यादव जी, श्रीमती यशोदाबाई, जितनी भी मातृशक्ति है मेरी माताएं बहनें और सभी श्रोतागण, पीछे बैठे पुरुष वर्ग, सबको व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारे राम कुमार जी और ठाकुर साहब, माइक वाले बाबू, कैमरा वाले बाबू, सबको कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आइए तृतीय दिवस की परम पावन पुनीत कथा गंगा में गोता ताली बजा दो एक बार। कल कहाँ तक कथा चली? शालिग्राम जी, सुखीराम जी, ध्रुव
ध्रुव की कथा कल हम सब ने बड़े प्रेम से सुना और ध्रुव की कथा से हमें क्या ज्ञान मिला? ध्रुव सगला जपयो हरि नाम पायो अचल अनुपम था। ध्रुव जी ने 4.5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने भगवान की तपस्या किया और फल क्या मिला? तो भगवान स्वयं वृंदावन में प्रकट होकर के ध्रुव जी को दर्शन दिए। तो इस कथा से हमें ये ज्ञान मिलता है, भगवान को बुलाने के लिए, मनाने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं। बच्चे से भी भगवान रिझ जाते हैं, युवा से भी भगवान रिझ जाते हैं और वृद्ध से भी भगवान रिझ। नौदा भक्ति में भगवान कहे, नौमहु जाके एकौ होई नारी पुरुष चराचर कोई। भगवान कहते हैं 9 भक्ति में से एक भक्ति रहे, फिर मैं ये नहीं देखता कि वो नारी है कि पुरुष है, पढ़ा है कि अनपढ़ है, गरीब है कि धनवान है, और काला है कि गोरा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए कि भगवान, केवल भक्ति होनी चाहिए। तो ध्रुव जी की कथा हम सबने सुनी, वहां तक कथा नहीं चली और आगे बढ़ी थी कथा। ध्रुव के वंश में बेन, अंग और पुरंजन की कथा सुरता करो भला। 9 द्वार का शरीर की कथा बताया था ना। सुन तो रहे हो पर भूल जाते हैं और बने बात है, एक के बेर को सुने में तो सुरता रही जी, तो दोबारा सुनने की आवश्यकता थी। तो पुरंजन की कथा हम सब ने सुना। उसी कड़ी में एक राजा हुए, नाम है भरत, और उन्हीं के नाम से हमारे इस वर्ष का नाम पड़ा है भारत वर्ष। नियम कहता है हर मनुष्य को 40 साल तक अपने गृहस्थी में घर में रहे, 40 के बाद माला झोली उठाए और वन के मार्ग में चले जाए। कोई बात नहीं, चलो 40 नहीं तो 10 साल और ले लो, 50 साल ले लो। 50 के बाद गिनती गिनना भला, क्या वन गिनो भला, गाई मन दादा मन, क्या बा गिनती भला की थे। अब माला झोले उठाओ और भगवान के भजन करे बर जाओ। पर हम लोग क्या करते हैं, भजन में नहीं जान और माया में पहले बेटा हो जाए, फिर नाती हो जाए, फिर पंथी हो जाए। माया क्या है? रामायण में 8 प्रकार की माया बताई। जननी जनक बंधु सुत तारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। कितने बंधन है? जननी अर्थात मां, जनक मतलब ससुराल, जननी जनक बंधु अर्थात भाई, सुत अर्थात बेटा, सुत परिवारा, परिवार मतलब माँ बाप भाई भतीज है ना। तन धन भवन, तन अर्थात अपने शरीर से प्रेम, धन अर्थात अपने कमाए हुए पैसे से प्रेम, और घर है करके प्रेम रहता है ना। तो ये 8 बंधन है रामचरितमानस के अनुसार। जो इनको छोड़ लिया उसका बेड़ा पार हो गया, और तो जीवन भर मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा घर है, मेरे संबंधी है, ओटके में गोविंदाय नमो। तो भरत जी ने क्या किया, 40 वर्ष तक घर में रहे, फिर सुंदर कुटिया बना करके गंडकी नदी के किनारे अपना जीवन यापन करे। प्रतिदिन 10,000 माला जपे राजर्षि भरत। एक दिन भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। मेरी माताओं सज्जनों, आप ज्यादा कुछ मत करना, ये 4 काम हर मनुष्य को करना चाहिए। पहला,
स्नान के बाद भगवान सूर्य को नमस्कार। नमस्कार प्रियम भानु, कुछ मत दो, केवल हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य को प्रणाम अवश्य करना, ये सबको करना चाहिए। जलधारा प्रियम शिव, एक लोटा जल भगवान सूर्य को हर किसी को देना चाहिए, चाहे छोटा रहे, बालक रहे, वृद्ध रहे। मिश्रा जी, प्रदीप मिश्रा जी, आजकल उनका नियम है ना, एक लोटा जल सारी समस्या का, वो गलत नहीं बोले, और अनादिकाल से नियम चले आ रहा है, सारी समस्या का हल एक लोटा भगवान शिव को जल। पर केवल शिव को जल चढ़ाने से काम नहीं होगा। नमस्कार प्रियम भानु, जलधारा प्रियम शिव, अलंकार प्रियम विष्णु, जो भगवान विष्णु है ना, इनको जितना हो सके सजाओ, फूल से, दुबी से, इत्र से, सुंदर आभूषण से। और चौथा, ब्राह्मणस्य मधुरम प्रियम, ब्राह्मणों को मधुर प्रिय है, अर्थात ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराओ, और जो ये चार काम कर ले उसका बेड़ा पार अवश्य हो जाता है। तो राजर्षि भरत प्रतिदिन 10,000 माला जपे। एक दिन भगवान सूर्य को जल दे रहे थे, अर्घ दे रहे थे, उसी बीच एक हिरणी आई, और हिरणी का प्रसव का समय निकट था, जन्म देने का समय निकट था। हिरणी गंडकी नदी में जल पी रही थी, उसी समय एक सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई, और शेर जब दहाड़े ना, तो हिरणी भय के कारण नदी में छलांग लगा दी, और बालक का जल में ही प्रसव हो गए। राजर्षि भरत ने देखा, ये छोटा सा बालक है, इसकी मां मर गई, मैं इसकी रक्षा कर दूं। ध्यान देना, दो चीज बड़ा विशेष है। अभी ये जो भागवत सुन रहे हो ना, ये केवल एक पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण। 18 पुराणों के रचना करने के बाद वेदव्यास जी को 2 शब्द में शांति मिली। कौन कौन सा? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। सब पुराण की कथा एक और ये 2 एक और। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं, और निशक्त जन को सताने से बढ़कर के कोई पाप नहीं। परोपकार समझ रहे हैं? कोई गिर गया उसको उठा दो, कोई रो रहा है उसको चुप करा दो, कोई प्यासा है उसको जल पिला दो, कोई भूखा है उसको भोजन करा दो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो सहयोग की भावना को परोपकार कहा गया है। और ये बात आज कथा से नहीं, मेरी माताओं बहनों, बच्चे जब थे ना, हम सब विद्यालय में पढ़ते थे, तो याद करो आप सब, एक पाठ्यक्रम आता था हिंदी में, नदियों से नित बहना सीखो, वृक्षों से नित फलना सीखो, परोपकाराय वहन्ति नद्यः। याद करो भला, टाइम पढ़े रहे हो नहीं? परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय सताम विभूषितः। अर्थात पत्थर खा करके भी पेड़ फल देता है, नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती, गाय अपने दूध को स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन भर परोपकार के लिए जीना चाहिए। सालिक भैया पढ़े थे ना? और ये श्लोक मिला कहां से? तो ये पद्म पुराण का श्लोक है। सनातन धर्म में वेद पुराण से परे कुछ नहीं हो सकता, सब वेद और पुराण का अंश है। तो भरत जी उस हिरण के बच्चे को लेकर आए, सुंदर लालन पालन करने लगे।
धीरे धीरे आसक्ति हो गई। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अभी आप सब आते हो ना कथा सुनने, घर से कह करके आए हो कथा सुनने जा रहे हैं, और कथा न सुन करके कहीं ध्यान इधर उधर हुआ तो फायदा होगा? फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। क्यों? घर में रहते तो कुछ काम करते, वहां से भी वंचित, और कथा में आकर के ध्यान नहीं है तो यहां से भी। हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कपास समझा तो डायमंड। अब यहाँ तो आप सब बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हो। देखो, मैं फोकट में कभी प्रशंसा नहीं करता, जो मैं देखता हूं वही बोलता हूं। कल मेरे ये संगीत वाले हैं ना भाई लोग, इन्होंने रात में कहा, ए गांव को मन भारी सीधा है का, तो हर बड़ाई करे ना। मैं बताता हूं तो मैं कहूं कैसे सीधा है? हमार गांव का मन चुप नहीं बैठे, कथा सुने पर भारी तुलुल बुलुल करते, और यहाँ मन भारी ध्यान से कथा सुनते भाई। तो मैं कहा भक्ति तो है बहरा पाल में, और मैं कहा जिनको सुनना रहता है वही भागवत कराएं तो ज्यादा अच्छा। एक बार अपने लिए ताली बजाओ, बड़े प्रेम से सुनते हो आप। अब महाराज प्रशंसा करे कि बदमाशी मत करोगे, प्रेम से सुनना है ध्यान से तो आनंद आएगा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका मतलब क्या है? शहर जगह में कथा होती है ना, तो दाई मन हाँ पोनी धर क्या है, पोनी जानता हो ना, और एटी कथा चलत रही और मन बैठे रहे। समझ गए? बाती बर तय बताओ, तुमन कथा सुने बर आए हो, धुन बाती भरे बार। जिस काम के लिए बैठे हो वही काम करोगे तो ज्यादा अच्छा है। खाए बर बैठो और ध्यान कहूं भोजन में नहीं रहे तो काम बने। खेत में हल जोतने गए हो और ध्यान कहीं पृथक हुआ तो काम बनेगा? पर कौन समझाए? राजर्षि भरत का ध्यान हिरण में लगा। इतना प्रेम कर बैठे हिरण को, और भजन करना बंद कर दिए। एक दिन ऐसा समय आया, हे मृग हा मृग, हे मृग हा मृग, जीवन भर मृग के पीछे पीछे घूमे। घर छोड़ करके आए थे भजन करने, भजन छोड़ करके हिरण के चक्कर में पड़ गए। तो घर द्वार है काफी गाड़े रही से, लइका मन काफी गाड़े रही। पर यही बात है, जाको प्रभु दारुण दुख देना, अब पाके मति आगे हर लेना। मरते समय हिरण का ध्यान किए और राजर्षि भरत को हिरण बनना पड़ा। ध्यान देना मेरी माता, कथा सुनने का क्या लाभ है? जीवन भर अभ्यास किए रहोगे ना तो मरते समय भगवान का ध्यान आएगा, और जीवन भर अभ्यास नहीं किए रहोगे ना तो भरत जी ने मरते समय हिरण का ध्यान किया तो हिरण बनना पड़ा। अंतते मति साधती, हिरण का ध्यान करते करते मरे, प्राण छूटा। हिरण के रूप में भी भरत जी को याद था कि मैं अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। सब हिरण हरे हरे घास को खाए तो भरत रूपी हिरण सूखे सूखे घास को खाए। एक दिन जंगल में आग लगी, सारे हिरण भग गए पर भरत रूपी हिरण वहां से नहीं भगे, अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया उन्होंने। तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में, तालियां बजने लगी, बोलो भागवत भगवान की। अब जैसे ही ब्राह्मण कुल में भरत का जन्म हुआ, भरत जी जान गए एक जन्म मैंने निरर्थक कर दिया, दूसरा जन्म मैंने निरर्थक कर दिया, अब इस जन्म में मैं भगवान का भजन करूंगा। मैं निश्चित कर लिया भरत जी ने, अब मुझे कुछ और नहीं करना। जन्म देते ही मां मर गई, पिताजी
थोड़े बड़े हुए ना भरत जी, तो उनको गायत्री मंत्र सिखाए। पर भरत जी जान गए, आज गायत्री मंत्र पढ़ूंगा, कल भागवत पढ़ने के लिए कहेंगे, फिर सत्यनारायण की कथा के लिए कहेंगे, तो मुझे अभी दुनियादारी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हम तो अपने राम जी हमारे हैं, अब तो उनके चरण कमल बस मेरे सहारे हैं। भरत जी ध्यान नहीं दिए, पिताजी मर गए, मां मर गई। अब बड़े बड़े भाई, 9 भाई थे, 10 भाई में सबसे छोटे भाई थे भरत। तो भाइयों ने जब थोड़े और बड़े हुए भरत जी, तो भाइयों ने कहा भरत तो कुछ सेवा कर दिया कर घर की। भरत जी ने आदेश मांगे, क्या करना है बताओ। भाइयों ने कहा भरत तू ना पानी भर दिया कर, घर में पानी बहुत लगता है तो पानी भर दिया कर। भाभियां भरत जी को मटके दे, तो भरत जी मटके लेकर के जाए और उधरी फोड़ करके चले आए। अब पड़ोसी मन कहा भरत पानी भर दे, तो 4 हौला कहे तो 8 हौला पानी भरे भरत जी। घर की भाभियां परेशान हो गई, ये तो बड़ा मूर्ख है, नाम पड़ा जड़ भरत, इसका मति कम है, इसकी बुद्धि कम है। और जो परिश्रम अच्छा करता है ना, उसको भोजन भी बढ़िया मिलता है, और बने मेहनत नहीं करो ना तो रूखा सूखा भोजन मिलता है। भाभियां भरत जी को क्या दे खाने के लिए, 9 भाई जो छोड़े ना, उसी को भरत जी को भोजन में मिले, जूठा जूठा भरत जी को खाने को मिले, और भरत जी उसी रूखे सूखे जूठे को प्रसाद समझ करके खा जाए। प्रेम रहे अपार भोजन में भाजी भली, मन में हो अहंकार खीर भी किस काम की। प्रेम से खाओगे तो भाजी में भी आनंद है, और मन में अहंकार भरे रहेगा तो हलवा पूड़ी भी खाओगे तो किसी काम का नहीं। भरत जी उसी को प्रेम से खाए। अब भाई मन सोचे निखर शरीर बढ़िया हिष्ट पुष्ट है, तगड़ा है, तो ये खंती अच्छा कोड़े, खंती कोड़ा समझते हैं ना, सुखी राम जी बैसाखो राम खंती कोड़ते नहीं खेत में, तो भाई मन देखे ने अच्छा खंती कोड़ है भरत, मोटा तगड़ा शरीर है, तो भरत जी को ले जाकर खेत में खड़ा कर दिए। तो भाई मन के राहत में भरत जी डिलवल कोड़े और डबरा में बांटे, उसने करते नहीं खंती में। और जहां भाई मन हटे तहां भरत जी गड्ढा लो, कलिया भर गड्ढा, कमर भर गड्ढा खोद के डिलवा में बांट। भाइयों ने देखा, माथा पकड़ लिए, हे राम काम के काज के अढ़ाई से अनाज के खाना पीना तगड़ा है, काम किसी और का नहीं करता। भाइयों ने नाम धर दिया जड़ भरत। भरत जी को नर पशु कहते थे। नर पशु का मतलब, पशु मतलब जानवर, नर मतलब इंसान। जैसे गांव में सांड घूमता है ना, सांड समझ रहे हो नहीं, का कहते हैं गोल्लर, जैसे बिना कपड़ा लगता कि गांव में सांड घूमता है, वैसे ही भरत जी पूरे शरीर में धूल लगा रहे और नर पशु की बात भी घूमे, जानवर के जैसे घूमे। तो भाइयों ने उसको नर पशु कहा। और आगे बढ़े, एक दिन चना रखवाली करने के लिए ले गए भरत जी को। गदगदात चना पके रहे और भरत जी को ले जाकर चना खेत में खड़ा कर दिए। ये जितने भी चना है इसकी रखवाली करना। तो भरत जी भाइयों के रहते तक ताली बजा बजा करके सुंदर, तुमन भरत हो, जय होदाई। मैं ये नहीं कहा तुम ताली बजाओ, मैं ये बताया भरत जी ताली बजा बजा करके चिरई चुरगुन भगा।
इतना तो मानूंगा 3 दिन में ताली का नाम सुनते ही ताली बज रही, मतलब आपका ध्यान कथा में है। मैं ऐसे ही परीक्षा लेता हूं सुनने वालों का। तो ताली बजा बजा करके भरत जी चिड़िया भगाए, और भाई मन जब चल दिन ना खेत से बाहर चले गए, तब चिड़ियों को भरत जी बुलाए, आ जाओ चिड़िया, राम की चिड़िया राम के खेत, और चुगलो चिड़िया भर भर पेट। सब चिड़ै चुरगुन मलना बुलाए, बर्दी गरुआ मलना बुलाए, पूरा चना भरत जी चुगा दिए, मुड़िया मेट करा दिया, अर्थात दुठवा मिला दी। सियावर रामचंद्र की कोई नहीं बचा, पूरा खेत खलिहान साफ कर दिए भरत जी के। भाइयों ने आकर के देखा, अरे ये तो बड़ा मूर्ख है, हमारा समूल नाश करा दिया, अब इसका क्या करें। तो भाइयों ने धक्का मार करके निकाल दिया। वन में घूमते हैं राजर्षि भरत शालिक भैया, कोई उनका माई बाप नहीं। अच्छा देखो, ताली बजाओ एक बार। भरत जी का चरित्र हमें क्या सिखाता है? भरत जी का चरित्र जीवन में सरल बन करके रहना। स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण आ जाए वही सरल है। अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। भगवान कहते जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, वैसे ही सज्जन के हृदय में मैं बसता हूँ। तो आप सरल बन जाओ, सज्जन बन जाओ, तो भगवान आपका उद्धार अवश्य कराएंगे। भरत जी वन में घूमते हैं। जिस जंगल में राजर्षि भरत घूमे ना, उसी जंगल में एक डाकू रहता है, और डाकू के एक भी बाल गोपाल नहीं। तो डाकू ने बदना बधे थे माँ भगवती से, दुर्गा मैया से। अभी नवरात्रि चल रही है। भरत जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है, और आपको रोज एक चरित्र माँ दुर्गा की मैं अवश्य सुनाऊंगा। ये भरत जी का चरित्र देवी भागवत की कथा है। बोलिए नौ दुर्गा मैया की। तो नर बलि का बदना बधे थे, और भरत जी उसी वन में घूम रहे। जैसे घटा रानी मैया है ना आसपास में आपके, वैसे दियावान जंगल में भरत जी भटके, और डाकू के राजा बलि देने के लिए पकड़ करके लाए। जिस सज्जन को लाए थे वो अंधियारी रात में छूट करके भाग गए। अब भरत जी मिल गए, तो भरत जी को पकड़ करके ले गए बलि देने के लिए। मेरी माताओं, धन्य है भरत जी का जीवन। खंती कोड़वाने ले गए तो भी मगन, चिड़िया रखवाने के लिए ले गए तो भी मगन, और अब बलि देने के लिए ले गए भरत जी को तो भी भरत जी मगन। यही सरलता का सबसे बड़ा पहचान है। भरत जी से सरल और कोई नहीं हो सकते। हम सबको भी सरल बनना है ना, तो यही नियम पालन करना। रोहित भैया, क्या नियम? खंती कोड़वाए तबो, अरे जोहर हो तुम्हारा ताली नहीं बजाना है, सुनो पहले। सरल बनना है, खंती कोड़वाओ तो मगन। आ जाओ। और बलि देने ले जाए तो भी मगन। अब भरत जी को सुंदर स्नान कराए। बलि समझाता नहीं, जिसे बकरल बलि देते उसने भरत जी लेके बलि दे पाए। सुंदर स्नान कराए, भोजन कराए, और नए वस्त्र धारण कराए। सब कुछ करा करके राजर्षि भरत को माँ भगवती के सामने लिटा दिए, दुर्गा मैया के सामने लिटा दिए। अब माँ भगवती का बहुत सुंदर मूर्ति, अष्टभुजा की मूर्ति भद्रकाली की। माँ भगवती देख रही है, अगर आज मैं इस बालक की रखवाली नहीं किया तो संसार से मेरी महिमा मिट जाएगी। क्या करूं? देवी भागवत में और दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आया है, शरणागत दीनार्थ
परित्राय परायणे सर्वशांति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अभी जो प्रणाम कर रहे हैं भागवत जी को, भैया देवेंद्र साहू जी ग्राम बोड़की से पधारे हुए। विगत वर्ष बोड़की में भागवत की कथा हुई थी हमारी, और ये पूरा साहू परिवार शिष्य परिवार दीक्षा लिए हमसे। ताली बजाओ एक बार सब। धीरे धीरे आपके इस क्षेत्र से हमें प्रेम हो गया। पहले सिर्री आए, बोड़की आए, अब बहेरा पाल आए। पहले मैं सोचा हूँ कैसे हो ही गरियाबंद जिला कैसे होता होगा, जब नहीं आया था। पर जब इधर आया ना कथा में, तो वास्तविक में बहुत भक्ति में आनंद में आप सबका प्रेम। और अन्यथा मत लेना, तो आजकल एक शब्द बड़ा ही प्रचलित है, एक दूसरे को अगर कोई पसंद करते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलो 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 सालिक भैया बोल दो मैं नहीं बोल सकता ना, माइक लगा। चलो कोड वर्ड में समझना 1 4 3। हाँ, तो मेरे जीवन की 143वीं गद्दी चल रही है 1 4 3। समझ गए ना? बड़े समझदार हो, ताली बजा दो एक बार। अब इस क्षेत्र से हमें प्रेम हो गया और भगवान की भक्ति ऐसे बनी रहे। धमतरी में कथा हो गई, मगरलोड में कथा हो गई। ये बड़ा ही आप लोगों का एक सबसे सुंदर जो नियम है ना, कथा तो हमारे तरफ भी होता है, पर इधर का जो नियम है मध्याह्न में भंडारा का, ये सबसे प्रधान है, बड़ा विशेष है मेरी माताओं। कई जगह कथा होती 5 लोगों को भोजन नहीं दे सकते लोग, और आप सब भले ही अपने घर से सहयोग करते हो, पर भंडारा ये अति विशेष है। सत्संग का क्षण और अन्न का कण ये बड़ा दुर्लभ है। एक बार ताली बजाओ, जोर से बजाना अपने लिए। तो राजर्षि भरत को ले गए बलि देने के लिए। मां भगवती का बड़ा सुंदर मूर्ति, अष्टभुजा मूर्ति खड़ी, जैसे डाकू का राजा तलवार ले